हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर एडवोकेट दिव्या त्रिपाठी आप सभी के सामने। जैसा कि आपको पता है कि ये 15 मिनट शो जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी की जीएस क्या मतलब एक कंबाइंड फॉर्म है आप लोगों का, चाहे वो आपके स्टैटिक का पार्ट हो चाहे आपको करंट अफेयर्स का पार्ट हो। आज का टॉपिक आपको देख के समझ में आ चुका है कि आज का टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट वॉर को लेकर, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं आपके इतिहास में उसको। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इस इंपॉर्टेंट युद्ध वाली सीरीज में ना हम उन सारे इंपॉर्टेंट वॉर को हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, मतलब जितना भी जहां से स्टार्टिंग हुआ है आपका वॉर का, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में, हम सबको कवर ही करने वाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डन। क्लासेस को सबके साथ शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए उतना ज्यादा कवर करेंगे इसमें। आते हैं अपने आज के सबसे पहले सवाल की तरफ। ये क्या कह रहा है कि कलिंग का वॉर जो है, यानी कलिंग का युद्ध जो है, ये कब हुआ था, किस साल में हुआ था। जैसा कि आप लोग को एक चीज बहुत ही क्लियर तरीके से पता है कि मैम कलिंग का वॉर बड़ा फेमस हुआ था। द रीजन वाई, क्योंकि इसके बाद अशोका ने, ऐसा बोला जाता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। क्या कर लिया था? अशोका ने बौद्ध धर्म को इसके बाद जस्ट अपना लिया था। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अशोका ने इस वॉर से पहले ही बुद्धिज्म को अपना लिया था। कुछ का कहना है कि कलिंग वॉर के बाद बहुत सारे वॉर हुए थे, लेकिन हमें तो भाई एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चलना है। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग जो है वो आज के दौरान पर हम किस एरिया को कहते हैं? कलिंगा कह लीजिए, कलिंग कह लीजिए। वो आज के दौरान पर हम उड़ीसा को बोलते हैं। और किसके साथ हुआ था? अनंत पद्मानमन के साथ हुआ था, जिसमें किसकी जीत होती है? जिसमें जीत होती है आपकी अशोका की। अशोका जो कि किसके थे मैम? मौर्यन किंग हुआ करते थे। मौर्यन किंग हुआ करते थे। बुद्धिज्म को अपनाने के, बुद्धिज्म की तरफ उन्होंने बहुत सारे काम करे। अगले सवाल पे आते हैं। ये तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आप लोग को याद भी होगा, हाइडेपस का युद्ध जो था। अब तुम जैसा ही प्रोनाउंस करो इसको, ये युद्ध आपका किस साल में आपका हुआ था? इसके बारे में अगर हम बात करें तो पोरस, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ये देखा होगा सीरियल सीरीज जो बहुत आता था इसके ऊपर। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में इसको हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था? याद रखना, झेलम रिवर के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? 326 बीसी में ये झेलम नदी के किनारे रहा था। इसमें ध्यान देना। वैसे एक बात मैं और बता दूं कि कहते नहीं कि अलेक्जेंडर कभी हारता नहीं था, सिकंदर था विश्व विजेता। जब हम कहते तो हम अलेक्जेंडर के बारे में बात करते हैं। उसके पीछे बहुत एक स्टोरी भी फेमस है कि उसकी माँ ने उसको बोला था कि तुम इनविंसिबल हो, मतलब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ज्योतिष ने कहा है तुम्हारे बारे में। तो उसने उस बात को अपने अंदर बैठा लिया था चीज़ों को। जिस चीज़ को तुम्हारा अप्रोच, शॉर्ट है बताती हूँ, टाइम नहीं है, तुम्हारा अप्रोच ज़्यादा मायने रखता है तुम लाइफ की तरफ, कि तुम जीतोगे या तुम हारोगे। अगर तुमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हारना है तो फिर अलग बात है। सिंध का बैटल कब आपका प्लेस हुआ है? मैंने आपको 2-3 बातें बताई है कि देखो, मुस्लिम आक्रमण अलग होता है, ठीक है, और तुर्क आक्रमण जो था ये भारत में अलग होता है। ये जो सिंध हुआ था ये राजा दाहिर के लिए, राजा दाहिर के साथ हुआ था। किसका मैम? कासिम का। किसका हुआ था? कासिम का, मोहम्मद कासिम। तो ये कौन सा था? ये तुर्क आक्रमण नहीं था, बल्कि ये आपका था मुस्लिम आक्रमण था। इसके बारे में ध्यान रखना। तो राजा दाहिर के साथ जब होता है 1712 में, और ये युद्ध को कौन जीतता है? कासिम जीतेगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब देखो कैसे लाइन बाय लाइन आ रहा है सारा युद्ध, कैसे लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तराइन का सबसे प्रथम युद्ध जो हुआ था ये किस साल में आपका हुआ था? बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तारीन, आप जैसा भी इसे कहना चाहें। गौरी, जनरली अगर कासिम का जिक्र नहीं दिया होता है तो हम ये कहते हैं कि गौरी जो था वो भारत में इस्लामिक एम्पायर बैठाने के लिए हम इसे जिम्मेदार मानते हैं। 1191 में होता है, किसके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अरे मैं क्या लिख रही हूं जल्दी जल्दी के चक्कर में। पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। और बहुत ही बुरी तरीके से गौरी क्या होता है? गौरी यहां से हार के जाता है, पृथ्वीराज चौहान से हार के जाता है, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने आज तक कोई लड़ाई अपनी बलबूते पे जीती नहीं है। मैक्सिमम लड़ाई इन्होंने धोखे से ही जीती है। गौरी हो गए, जो बाकी इन्वेडर्स आए थे भारत में, उन लोगों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये वापस आएगा। गौरी ने इससे पहले भारत में आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये आ नहीं पाता है। याद रखना, गौरी किसका था? गौरी घुरिद एम्पायर का था।
जैसे गजनी किसका था? गजनी गजनाविद एम्पायर का था। गजनी कौन? वही 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जिसने अटैक किया, 17 बाद जिसने भारत को लूटा पैसों के लिए, जिसे पैसे की जरूरत थी उसके लिए। अब यहाँ पे सुनना, 1191 जैसा मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तारिन कब होगा? ठीक 1 साल बाद। 1191 में पहला होगा और 1192 में दूसरा होगा। अब इसमें अलग अलग कहानी जो है वो आपकी किताबों में दी गई है। गौरी जो है इस युद्ध को जीतता है, नो डाउट धोखे से ही जीतता है, लेकिन जीतता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ ने कहा कि गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में मार देता है। कुछ कहते हैं कि गौरी बंदी बना के लेके चले जाता है पृथ्वीराज चौहान को, जहाँ उनकी आंखें फोड़ देता है और अंत में बैटल फील्ड में पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी को मार देते हैं शब्द भेदी बांध से। वो जो शब्दों पे जो बांध चलाया जाता है बाणा का, फिर दोनों की डेथ हो जाती है एक्चुअल में। तो खैर अलग अलग स्टोरीज हैं इसके बारे में, आप डेट याद रखिएगा। 1192 में क्या होगा? आपका सेकेंड बैटल हो जाएगा। एक सेकेंड, अरे अगला क्या कह रहा है? बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर जयचंद्र के साथ होगा ठीक एक साल और बाद। 1192 में आपका खत्म हुआ क्या? सेकेंड बैटल ऑफ तारिन खत्म होगा आपका। और तुरंत 1194 में क्या होगा? चंदावर का युद्ध होगा 1194 में जयचंद्र के साथ, और उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगी कौन सी? गढ़वाल डायनेस्टी। ये आखिरी पावरफुल राजा था कौन? जयचंद, जिसको महमूद गौरी ने डिफीट किया आगरा के पास में। किसके पास में? जैसा आपको पता है कि आगरा शहर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा कि आगरा जो है ये बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, और ये आगरा शहर जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली वाले यमुना के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि मैम कितनी पॉल्यूटेड नदी है, लेकिन साहिबा नदी भी बहती है दिल्ली में, जिसको लोगों ने नजफगढ़ का नाला बना दिया है, जो राजस्थान से आती है। चलो अगला देखेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो किस तरीके से हम लोग एक साथ सीरीज में जा रहे हैं। सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। किसके बीच में होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था ये आखिरी शासक बन जाता है। क्या बोला मैंने? आखिरी शासक बन जाता है लोदी वंश का। बाबर के पास सेना में लोग कम थे, लोदी के पास लोग ज़्यादा थे, स्टिल बाबर युद्ध में जीत हासिल करता है। इसकी वॉर टेक्निक अलग अलग थी, 2 प्रकार की इसने अलग अलग विभिन्न प्रकार के वॉर टेक्निक को इसने ईजाद किया था। जैसे व्हीकल्स के बीच में रख के तोप चलाना। ठीक है, अब सुनो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से। क्या बोला मैंने? इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक कौन था ये देख लेते हैं। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश का संस्थापक रहा था, फाउंडर रहा था। और फिर इसका बेटा कौन आएगा? सिकंदर लोदी, जो मैंने कहा आगरा की स्थापना करेगा। और फिर आपका आएगा इब्राहिम लोदी। मैं आपको 3 लोगों के नाम इसलिए बता रही हूँ बस, ताकि आप लोग को जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उसके हिसाब से। और इसके बाद बाबर किसकी फाउंडेशन रखेगा? बाबर भारत में मुगल रूल की फाउंडेशन रखेगा। ठीक है। बैटल ऑफ खानवा किस साल में प्लेस होगा? अब जैसे ही इसने यहाँ पे लड़ाई जीती, अगले साल कहाँ चला जाएगा? बैटल ऑफ खानवा चला जाएगा। खानवा में किसके साथ होगा? राणा सांगा। आखिरी एक छत्र तरीके से राज करने वाले हिंदू वंश के राजा रहते हैं कौन? राणा सांगा। बोलोगे मैम आखिरी क्यों? उसके बाद भी तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रूल किया भारत पे, जिन्होंने शासन किया, हिंदू राजा। मैंने कहा एक छत्र तरीके से राज करने वाले, क्योंकि मुगलों के शासन के बाद तो अधिकतर लोगों ने आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। कुछ ने अपनी बेटियों की शादी करवा दी मुगलों से, और कुछ ने अपने आप को उनके अंदर समर्पित कर दिया था कि हम तो भैया सर्वो सर्वा किसके हैं? आपके हैं। तो राणा सांगा और बाबर के साथ हुआ था। बाबर इस युद्ध में जीत जाता है, और ये आपका आखिरी टाइम था जिस टाइम पे पति पार्वन की प्रथा करी गई थी। पति पार्वन क्या था? एक राजपूताना झंडा, और उस राजपूताने झंडे के अंदर सारे राजपूत एक साथ इकट्ठा होते थे। अब बाबर का आधिपत्य जो है इस पे बढ़ता ही चला जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है ये? ठीक है, इसके बाद देखो एक बाय एक लाइन में क्या हो रहा है, ये लाइन में आगे बढ़ रहा है। वैसे तुम सबने इसको देख ही लिया है, हटाओ।
इसमें 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होता है। कब मैम? 1529 में होता है। बैटल ऑफ चौसा कब होगा? अब देखो बाबर का शासनकाल खत्म हुआ, बाबर गया, बाबर ने जाते जाते बोला था अपने बेटे हुमायूं को कि तुम एक व्यक्ति से बच के रहना, और वो व्यक्ति कौन होगा? वो होगा शेर शाह, उससे बच के रहना। लेकिन कहते हैं ना, माता पिता की अगर बात ध्यान से ना मानो तो बेटा बहुत गलत हो जाता है लाइफ में आगे जाके। सेम इसके साथ भी हुआ। बैटल ऑफ चौसा फाउट होता है 1539 में। किसके साथ होता है? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। भैया हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। हुमायूं की यहाँ पे शेर शाह सूरी क्या बनाएगा? पुराना किला बनवाता है। इस युद्ध के उपलक्ष्य में 1539 में चौसा का युद्ध होगा, और ये ना एक तरीके से मार्क कर देगा, सूरी वंश के को मार्क कर देगा। हुमायूं फिर बाद में भाग जाएगा, कन्नौज और नौज का करके बैटल, वो यहीं से भाग जाएगा, निकल जाएगा। चौसा बेसिकली इसका सूरी वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। अगर हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, तो सूरी ने भले बहुत कम साल भारत में रूल किया, लेकिन इसका शासनकाल जो भारत में जाना गया है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आता है भारत में उस दौरान पे। ज़मीन सुधार का काम करता है कौन? शेर शाह सूरी। वेटेज सिस्टम कौन लेके आता है? शेर शाह सूरी लेके आता है। ठीक है। जीटी रोड कौन बनवाता है? जीटी रोड अगेन शेर शाह सूरी बनवाता है। कितने प्रांत होंगे, कितना डिवीजन होगा, किसका कौन सा ज़मीन है, ज़मीन में कौन सी फसल होती है, बिहार में पट्टा सिस्टम चलवाने वाला कौन? शेर शाह सूरी। आज भी इसका स्टोम जो है वो बिहार में ही है, सासाराम में। आगे देख लेते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज ठीक 1 साल बाद वापस से किसके साथ होगा? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। अब बताओ इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये बैटल जो है ये कौन जीतने वाला है। 1 साल बाद सेम इसी बैटल में कौन जीतने वाला है? वापस से शेर शाह सूरी जीतने वाला है। और इसी बैटल को अगर घुमा के बिलग्राम बैटल बोल दिया तुमको तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यही कन्नौज का ही बैटल है जिससे बिलग्राम जो है ये कहा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो हमने कहा कि मैम 1526 में सबसे पहला हुआ था। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा 1556 में। अच्छा, हम इतिहास में कई चीज़ें पढ़ते हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अकबर ने ये लड़ाई लड़ी, अकबर ने वो लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम्हें सच में पता है कि अकबर ने जेन्युइनली जाके बहुत रेयर कोई लड़ाई लड़ी होगी? मैं तुम्हें क्या पढ़ाया था कि अकबर का शासनकाल 3 भाग में था। एक बैरम खान, दूसरा महामंगा, तीसरे में खुद आता है अकबर। उसमें भी आधी लड़ाई उसने किसके साथ लड़वाई थी? मान सिंह से लड़वाई थी अपने कार्यकाल में। अब इसमें तुम लोग जानते हो ना कि हेमू के साथ लड़ाई हुई थी। हेमू और आर्मी ऑफ अकबर। मुझे बहुत नफरत है इन चीज़ों से जब आपको हिस्ट्री बहुत गलत पढ़ाई जाती है। तो कि अकबर ने लड़ाई लड़ी थी, अकबर ने नहीं, आर्मी ऑफ अकबर, जिसमें से इसका जनरल था जहान खान और बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी। एंड ऑब्वियसली इसकी जीत हो गई थी। हेमू के बारे में अगर हम बात कर ले उस दौरान पे, विक्रमादित्य हेमू, तो तुम्हारा नॉर्थ इंडिया जो पूरा एरिया है उसके पावरफुल राजा आपके कौन थे? हेमू थे। ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ तालीकोटा बहामी साम्राज्य और विजयनगर एम्पायर के बीच में, बहामी साम्राज्य और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ था। इसने विजयनगर साम्राज्य को, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया था। इस युद्ध के बाद तख्ता पलट हो गया कह सकते हो। ये बैटल ऑफ तालीकोटा द फेमस वन कहाँ गया? 1565 में। ये विजयनगर एम्पायर जो कैसे, जिसने अपने पूरे रंग देखे, चाहे संगम डायनेस्टी से, हरिहरा और भूका के द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था संगम डायनेस्टी, उस दौरान पे जो शुरू किया गया संगम वंश, और गौरवशाली इतिहास के साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजाओं की अगर मैं बात करूँ, समृद्ध और पावरफुल राजाओं के बारे में बात करूँ, तो नाम किसका आएगा? इन्हीं में संगम हो गया, तालुवा हो गया, सालुवा हो गया, और फिर जाके आपकी आएगी कौन सी? अरविंदो। तख्ता पलट हो जाएगा इसके बाद आपका। अब विजयनगर एम्पायर को हम आज किस नाम से जानते हैं? आज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हम्पी बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था वो किस नदी पे हुआ था? तुंगभद्रा नदी पर हुआ था। तुंगभद्रा रिवर पे आपका सबसे ज़्यादा काम जो था ये आपका कराया गया था। अब अरे क्या हो गया?
1575। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पे कौन गया था अकबर के साइड से? मान सिंह। अकबर के साइड से यहाँ पे कौन गया मैम? मान सिंह। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अकबर ने लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैम 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। जल्दी करने के चक्कर में ना ये हो जा रहा है फटाफट तरीके से। सुनो, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई। लोग क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई। यहाँ भी अकबर के साइड से खुद अकबर नहीं बल्कि मान सिंह गया था। तुम लोग को वो हिंदी की किताब की पोएम याद है? इसको तो दहेज में लेके आया था, जिसमें वो जो थे महाराणा प्रताप सिंह, वो ऐसे उसको कॉलर पकड़ के कह रहे अकबर का कि तू क्यों नहीं आया युद्ध लड़ने के लिए। होता ना इमेज वगैरह जो डिस्क्राइब किया हुआ होता है, हम जब उसमें आते हैं तो। बैटल ऑफ प्लासी, अब इसके बारे में ध्यान देना, ये तख्ता पलट था। अब अंग्रेज आ चुके हैं। अब क्या हो चुका है? अब अंग्रेज आ चुके हैं। अब यहाँ पे है आपका रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे है आपका रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल। देखो, बंगाल के नवाबों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो औरंगजेब के मरने के बाद से और कुली खान से शुरू होता है। जैसे सिराजुद्दौला जो है ये किसके बाद आता है? अलवर्दी खान के बाद आता है। किसके बाद आता है? अलवर्दी खान के बाद आता है। अलवर्दी खान का नाती कह सकते हो, बेटी का बेटा था, नाती। इसमें जो गद्दार होता है वो गद्दार कौन होता है? इसमें गद्दार होता है मीर जाफर, जो कि किसका कमांडर था? सैन्य कमांडर था सिराजुद्दौला का। इसने धोखा दे दिया और अंत मोमेंट पे जो लड़ाई की बारी थी तो इसकी पूरी आर्मी चलते चलते कहाँ चली गई? अंग्रेजों के साइड जाके चली गई। लड़ाई हुई नहीं, फिर काहे की लड़ाई होनी है मैम? फिर काहे की लड़ाई होनी है? सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? मार दिया। मीर जाफर का ना आज एक घर है, एक मुर्शिदाबाद में है, नमक हराम दियोरी बोलते हैं उसको। उसके घर का लोगों ने नामकरण कर दिया है इसका, मीर जाफर का। फिर उसको बहुत तख्ता पलट होना शुरू होगा। अब तख्ता पलट जैसे एज एन कैसा तख्ता पलट होना शुरू होगा? मीर जाफर आएगा, फिर मीर जाफर से 2 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी लेंगे। कितने की? 2 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी लेंगे। वॉर इंडेमनिटी कुछ नहीं, हम आए हैं, तुमसे लड़ाई किए हैं, तुमको परेशान किए हैं, अब हमको पैसा दो, है ना। हम जिसलिए रिश्तेदार कैसे होते हैं, घर में आते हैं, पैसे लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारे बारे में आके 5 बातें जो है ये गलत गलत बोलने वाले हैं। घर वाले भी तो सेम यही काम करते हैं। तो बस एग्जैक्टली, एक सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, तो क्या बोला हमने? तो वही सेम चीज़ है, वॉर इंडेमनिटी। 2 करोड़ का लिया। अब इसकी पूरी की पूरी जो जनसंख्या कह लो या इसकी पूरी की पूरी जो सिस्टम कह लो वो कोलैप्स कर गया था मीर जाफर का। फिर मीर जाफर को हटा के क्या कर देंगे? मीर जाफर को हटा के बैठा देंगे किसको? मीर कासिम को, जो कि खुद इसका दामाद रहेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अरे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आ गया। अब्दाली वर्सेस मराठा। अब्दाली नहीं, मैं उसको अफगान्स ज़्यादा लिखूंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अफगान्स लिख दे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अहमद सिंह अब्दाली और इधर मराठाओं के बीच में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे तब तक ना, जब तक ये चल रहा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें ना बहुत साजिशें इंक्लूड थी। कुछ शासकों का साथ दे रहे थे अंग्रेज और कुछ शासकों का जो साथ दे रहे थे वो कौन दे रहे थे? वो दे रहे थे आपके फ्रेंच वाले लोग। कि तभी तो इनकी लड़ाई चल रही थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध आपका कब होता है? इस दौरान पर याद रखना कौन कौन व्यक्ति था जो बक्सर के युद्ध में जाता है। 3 व्यक्ति ने अनाउंस किया। अब ये 3 लोग कौन कौन थे? ध्यान से सुनना। शुजा-उद-दौला, ठीक है, मीर कासिम, क्यू से भी आप लिख सकते हैं, शाह आलम। मैं एक मजे की बात बताती हूँ, ये तीनों के तीनों ही इसलिए सफिशिएंट नहीं थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ पाते। शुजा-उद-दौला वही जो रंजीत सिंह के पास जाता है शेल्टर लेने के लिए, फिर रंजीत सिंह से कोहिनूर का हीरा लेते हैं, अगर आपको याद हो तो, जो भागते भागते बचते बचते जाता है। मीर कासिम वो है मीर जाफर का दामाद जिसको बैठाया था गद्दी पे। फिर ये परेशान हो जाता है और परेशान होकर मुंगेर भाग जाता है कि यार रात बेरात जब देखो तो हमको आगे परेशान करते हैं, इस कागज पे साइन करो, ये करो। इसको कम, मतलब शासक कम और नौकर ज़्यादा बना के रखे हुए था।
शाह आलम के बारे में तो बड़ा फेमस है, इस बेचारे का रूल तो 10 किलोमीटर तक भी रूल नहीं था इसका। तो फ्रस्ट्रेट होकर तीनों हारे लोग जो हैं ये बैटल ऑफ बक्सर अनाउंस कर देते हैं। बक्सर कहाँ है, प्रेजेंट है आपका बिहार में है, बक्सर प्लेस जो है। इसमें अंग्रेजों के साथ होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी साइन होती है। ये पता है हुकुम का इक्का था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या था इनके लिए, हुकुम का इक्का था। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाता है, रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है, रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है और दीवानी राइट्स मिल जाता है। अब रेवेन्यू राइट मिलने से क्या हो जाएगा कि जितनी भी टैक्सेस हैं ये टैक्स अब अंग्रेज जो है मैम, ये अंग्रेज आपके वसूल सकते थे टैक्सेस को। तो ये राइट इनको मिल गया। ये इनके लिए क्या हो गया, एक हुक्म का इक्का हो गया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। यहाँ तक आज के सेशन में हम करते हैं और बाकी जो आपके युद्ध बच जाएंगे उसको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। आई होप अभी तक हमने जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो पाई कि मैम 15 मिनट हम लोग कवर कर पाएँ, हमने आपके लिए कवर किया है। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, बेसिकली अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।